गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने जो चैप्टर था आपका रक्त का संगठन तथा कार्य, उसके तहत हमने जो रक्त के घटक हैं, मतलब रक्त किन किन चीज़ों से मिलके बना है, जैसे लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन चीज़ों से मिलके बना है, तो उसके बारे में पढ़ा था। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है रक्त के कार्य, मतलब ब्लड का क्या फंक्शन है बॉडी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है ब्लड का वो है शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण करना। जो रक्त होता है वो क्या करता है, शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, क्योंकि ये शरीर के विभिन्न भागों में हमेशा घूमता रहता है। परमानेंट ये ब्लड क्या होता है हमारा, घूमता रहता है ना। तो जब ये परमानेंट घूमता रहता है तो जो भी स्थान होते हैं, जो स्थान गर्म होते हैं, वहाँ की गर्मी ले करके जो स्थान ठंडे होते हैं वहाँ पे पहुँचा देता है, जिस कारण शरीर का तापक्रम हमेशा नियंत्रित रहता है। बाहर का तापमान कितना भी ठंडा हो जाए, लेकिन हमारे शरीर का तापमान हमेशा 98.4 फ़ारेनहाइट ही रहेगा। अगर उससे ज़्यादा या कम हो गया तो हम बुखार से ग्रसित हो जाएंगे। फिर दूसरा आता है ऑक्सीजन का वितरण करना। तो हमने आपको बताया ही था, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का वितरण करता है। मतलब जिस शरीर के जिस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ पे ब्लड क्या करता है, ले जाने का काम करता है। फिर आता है पचे हुए भोजन का वितरण। जब भोजन पच जाता है तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसे भोजन का स्वांगीकरण कहते हैं। जो बचे हुए भोजन का जब पच जाएगा भोजन, तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं उनको भी शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य रक्त ही करता है। फिर आता है विभिन्न व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन। जो व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनको निकालने का काम भी रक्त करता है, क्योंकि जो जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, अर्थात या कुछ और भी तत्व हो गए जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है, उनका यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में, उनको क्या करता है, जो ब्लड होता है वो बाहर निकालने का काम करता है। फिर आता है विभिन्न ऊतकों को गीला करना। जो विभिन्न ऊतक होते हैं, हमारे शरीर क्या है, कोशिकाओं से बना है, जब कोशिकाओं को मिला लिया जाए ऊतक बनते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो ऊतकों को गीला करने का काम भी रक्त ही करता है, क्योंकि रक्त जो होता है, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा में 90% तक पानी पाया जाता है। तो जब पानी पाया जाएगा तो वो किसी चीज़ को गीला आराम से कर सकता है। इसलिए जो हमारा रक्त होता है वो विभिन्न ऊतकों को गीला करने का कार्य भी करता है। फिर आता है हार्मोन्स का वितरण करना। जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शारीरिक वृद्धि, विकास, पाचन आदि में बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। अगर हार्मोन्स का सही प्रकार से वितरण ना हो या हमारे शरीर को जिनको आवश्यकता है हार्मोन्स की वो ना मिले, तो शारीरिक वृद्धि भी रुक सकती है। इसलिए जो हमारा रक्त है वो विभिन्न हार्मोन्स का वितरण भी करता है। फिर आता है रोगाणुओं को नष्ट करना। हमारे रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, रोगाणुओं को नष्ट करने का काम भी करती हैं। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्त के क्या क्या फंक्शन है, या ब्लड के क्या क्या फंक्शन है, या रक्त के क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। रक्त का जमना या जमाव। जो हमारे शरीर में रक्त बाहर निकलता है उसका कैसे जमाव होता है। जैसे देखिए, अगर व्यक्ति का हाथ कट जाता है तो अगर रक्त जमने की प्रक्रिया ना हो तो क्या होगा, सारा रक्त शरीर से बाहर निकल जाएगा ना। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपने एक टंकी ले लिया, टंकी में पानी भरा हुआ है, तो वो पानी के अगर नल को खोला जाएगा तो जब तक हम नल को नहीं बंद करेंगे तब तक पानी गिरता रहेगा, और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हम नल ना बंद करें तो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। उसी प्रकार जो हमारा शरीर है वो भी, उसके अंदर भी रक्त का एक टंकी है, और अगर हमारा शरीर का कोई भी भाग कट जाता है तो रक्त परमानेंट निकलता रहता है। तो उसको बंद करने के लिए हमारे शरीर में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। रक्त मानव जीवन का आधार है, और कहीं कट जाने पर रक्त का जमाव हो जाता है। अब कैसे होता है देखिए, रक्त जमने की प्रक्रिया कैसे होती है ये देखिए। रक्त का शरीर से बाहर आते ही रक्त के तरल भाग सीरम में
फाइब्रिन नामक प्रोटीन एक प्रकार का बारीक जाल बनाता है जिससे रक्त कणिकाएं फंसकर रक्त को थक्के के रूप में जमा देती हैं। देखिए, जो फाइब्रिन नामक जो हमारा सीरम है, शरीर में एक सीरम पाया जाता है, उसमें फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और फाइब्रिन नामक प्रोटीन ऐसे ऐसे जाल बनाने लगता है। जैसे ही जाल बनाता है तो क्या होता है, जो रक्त कणिकाएं आती हैं वो उसमें फंसती जाती हैं और एक प्रकार से जम जाती हैं या एक तह बन जाती है और रक्त हमारा रुक जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त का जमाव किससे होता है। सीरम में फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है, उससे ही रक्त का जमाव होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, रक्त के कार्य पढ़ा, रक्त का जमाव पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रक्त की गणना। रक्त की गणना कैसे की जाती है। रक्त की बूंद को पतला करके विशेष स्लाइड में रखा जाता है और शीशे के स्लाइड में रेखाओं के वर्गाकार खाने होते हैं। फिर अणुवीक्षणीय यंत्र द्वारा रक्त की जांच वर्गों के कारण लाल एवं श्वेत रक्त कणों की गणना कर ली जाती है। जब आप कभी ब्लड चेक करवाने जाते होंगे तो आपके शरीर से एक बूंद निकाले जाता है, ब्लड को निकाला जाता है ना। तो जब ब्लड को निकाल लिया जाएगा फिर उसे एक परख नली में रखा जाता है और उस परख नली या स्लाइड जो भी बोल लीजिए, शीशे की जो स्लाइड होती है उसमें क्या होती है, वर्गाकार रेखाएं होती हैं या खाने होते हैं, जिसमें एक अणुवीक्षणीय यंत्र द्वारा देख करके रक्त की गणना की जाती है कि उसमें कितने श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और कितनी लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम पढ़ते हैं रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो क्या होता है, हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप किसका कौन सा है। तो जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसी के हिसाब से उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप, सभी व्यक्तियों का रक्त एक समान नहीं होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि जुड़वे जो बच्चे होते हैं उनके भी ब्लड समान नहीं होते हैं, उनके भी जो रक्त होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। चलिए अब हम देखते हैं रक्त के कौन कौन से वर्ग हैं। तो वर्ग ए, जो वर्ग ए है वो क्या करता है, ये वर्ग ए बी से रक्त ले सकता है। जो वर्ग ए है वो ए और ए बी से रक्त ले सकता है। फिर जो दूसरा वर्ग है वो है वर्ग बी। ये वर्ग ए बी और बी से रक्त ले सकता है। फिर तीसरा जो आता है वर्ग ए बी, इसे सर्वग्राही भी कहते हैं, ये सभी वर्ग से रक्त ग्रहण कर सकता है। और जो आता है ओ, इसे सर्वदाता ग्रह भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये सभी वर्ग को रक्त दे सकता है लेकिन केवल ओ से ग्रहण कर सकता है। मतलब ये कि हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। तो जो ए है वो केवल ए और ए बी से लेगा रक्त, और जो बी है वो बी और ए बी से लेगा रक्त। लेकिन जो ए बी है, जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या करेगा, इसे सर्वग्राही कहते हैं। ये सभी वर्गों से रक्त ले सकता है और सभी वर्ग के रक्त को ग्रहण भी कर सकता है। और फिर जो आता है ओ, चौथा है ओ, ये क्या करता है, इसे सर्वदाता कहते हैं। ये सभी को रक्त तो दे सकता है लेकिन केवल ओ से ही रक्त ले सकता है। अब इसके द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। देखिए, वर्ग, रक्त वर्ग कौन कौन से वर्ग है। जो वर्ग ए है वो क्या करता है, वो ग्रहण किससे कर सकता है, ए से और ओ से ग्रहण कर सकता है। दान किससे कर सकता है, ए को और ए बी को। फिर जो रक्त वर्ग है बी, वो क्या कर सकता है, बी से ग्रहण कर सकता है और ओ से ग्रहण कर सकता है। और दान किससे कर सकता है, बी को, ए बी को। और जो ए बी है वो क्या कर सकता है, वो सबसे ले सकता है। देखिए, ए बी से, ए से, बी से, ओ से, सभी से वो रक्त ग्रहण कर सकता है और दान केवल ए बी को कर सकता है। लेकिन ये आता है ओ, तो ये क्या ओ जो है वो केवल रक्त ग्रहण, केवल ओ से ही रक्त ग्रहण कर सकता है और दान ए बी, ओ बी, ए बी और ओ सभी को ये दान कर सकता है। इतना, आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी लेके आराम से नोट कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।